सो लास्ट टाइम हमने आपका चैप्टर डिस्कस किया था लिविंग वर्ल्ड। आज हम चैप्टर करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो इसमें नाम में क्या आता है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। यानी हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं? हम क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारी स्टडी थोड़ी इजी हो जाए या फिर हमें चीज़ों को स्टडी करने में ज़्यादा मेहनत ना लगे, इसलिए हम क्या करते हैं, हम क्लासीफाई करते हैं। सो लाइक टू मेक आवर स्टडी ईजी। अब इसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, दैट इज अरिस्टोटल। इन्होंने सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि आपका इन्होंने सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया है। यानी इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था किसके बेस पे दिया था? सपोज दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब जो प्लांट्स हैं इन्होंने किसके बेस पे दिया था? जस्ट हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज। और एनिमल्स को उन्होंने सिर्फ किसके बेस पे दिया था? जिनके पास आरबीसीज प्रेजेंट है, जिनके पास आरबीसीज एब्सेंट है। लाइक ए फॉर एनीमिया, दैट मीन्स इनके पास एब्सेंस ऑफ आरबीसी है। देन नेक्स्ट एनीमिया, जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपको किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था, एंड इट इज़ द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन आया, दैट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। Two kingdom classification. This classification was given by Linnaeus. यानी अब यहाँ पे मेरे पास दो किंगडम कैसे हुए थे? फर्स्ट इज किंगडम प्लांटी, सेकेंड इज किंगडम एनिमेलिया। यानी कि अब जो आपके पास लीनियस है, लीनियस ने मेरे पास प्लांटी और एनिमल, यानी उसने कहा कि ये प्लांट्स में आएंगे और ये एनिमल्स में आएंगे। अब इसने क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया था? सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के बेस पे, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है, प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, सिर्फ इतना क्लासिफिकेशन यहाँ पे हुआ था, बट इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों? अब हमें देखना है कि ये जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कार्ड क्यों किया गया है। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन? इधर कर लेते हैं। देखो, इसके आपके पास तीन मेजर इश्यूज थे। ठीक है, फर्स्ट इज, अब इसने क्या काम किया? इसने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को इसने साथ में ही रख दिया। ठीक है, व्हाट आर प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स आर द ऑर्गेनिज्म जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट रहती हैं। यूकैरियोट्स आर जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहती हैं। पहला मेरे पास ये ड्रॉबैक था। दूसरा क्या रहा? दूसरा, इसने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, इसने इन दोनों को भी एक साथ एक ही ग्रुप में डाल दिया। जैसे कि एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया रखा है, इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास एंड इसका है आपका स्पाइरोगाइटा।
ऐसे ही यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में था बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स में आपके पास जितने भी यूकैरियोट्स आते थे। एंड द लास्ट इज, एक और बात थी, अब यहाँ पे बात आ रही है सेल वॉल की, ठीक है। लास्ट जो मेरे पास ड्रॉबैक था वो किसके बेस पे था, न्यूट्रिशन के बेस पे। अब एक होता है आपके पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो ऑटोट्रॉफिक होता है वो होता है किसमें, ग्रीन प्लांट्स में। किसमें होता है, ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। और जो आपकी ग्रीन प्लांट की सेल वॉल है किससे बनी होती है, बनी होती है सेल्यूलोज से। और जो आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इट इज प्रेजेंट इन फंजाई। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, काइटिन सेल वॉल से। इसने इन दोनों को भी एक ही ग्रुप में डाल दिया, जबकि इसके फीचर्स अलग हैं, इसके फीचर्स अलग है, वैसे ही इसके फीचर अलग हैं, इसके अलग है, इसके अलग है, इसके अलग है। तो इन 3 रीजंस की वजह से ये जो आपका 2 किंगडम सिस्टम है इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। Five kingdom classification. It was given by RH. It was given by RH Whittaker. अब कौन कौन से 5 किंगडम थे, फर्स्ट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। ये 4 आपके पास क्या थे, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। देखो ये इसमें वैसे हम ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक एक किंगडम को हम अलग अलग स्टडी करेंगे, बट थोड़ा सा मोनेरा इसके अंदर आते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स। इसमें सिर्फ क्या आएंगे आपके, ओनली प्रोकैरियोट्स। इसमें आएंगे आपके यूकैरियोट्स, बट इन यूकैरियोट्स की भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, दे आर सिंगल सेल और यू कैन से यूनिसेलुलर। दैट मीन्स मेरे पास यूकैरियोट्स आने स्टार्ट कहाँ से हुए हैं, प्रोटिस्टा से आने स्टार्ट हुए हैं, और वो भी कौन से आए हैं, यूनिसेलुलर आए। इसलिए हम प्रोटिस्टा को लिंकिंग ग्रुप या फिर लिंकिंग किंगडम भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई इज कंप्लीटली यूकैरियोट्स, बस इसके अंदर एक एक्सेप्शन रहता है, किसका, ईस्ट। ईस्ट इज यूनिसेलुलर, बस ये एक एक्सेप्शन है। एंड नेक्स्ट इज प्लांट एंड एनिमेलिया, दे आर ऑल्सो यूकैरियोट्स। तो ये आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इन द नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा।